क्योंकि जब तक दूसरी मैरिज प्रूव नहीं होगी तब तक बाइगेमी प्रूव नहीं होगी। तो वहां पर इनिशियल स्टेज पर बाइगेमी के केस को खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसे मेरिट्स पर जीतना आसान है। पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में क्या लिखा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर पत्नी ने दूसरी शादी के रिगार्डिंग कोई भी प्रूफ नहीं दिए हैं तो यकीन मानिए कि बाइगेमी के केस में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सेक्शन 494 आईपीसी बाइगेमी पर आधारित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बाइगेमी का मतलब है पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर लेना, वो भी बिना डाइवोर्स के। पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी ले आना या पहले पति के रहते दूसरा पति ले आना। दोस्तों, बाइगेमी का अपराध एक बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल अपराध है। दोस्तों, अगर पत्नी अपने पति के अगेंस्ट 494 बाइगेमी के तहत एफआईआर दर्ज करा देती है और पत्नी अपनी कंप्लेंट में केवल इतना मेंशन करती है कि उसके पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है और उस शादी से पति को एक बच्चा भी है, तो क्या केवल इतना कहने से पति की बाइगेमी प्रूव हो जाती है? और क्या इतना कहने से ही पति को बाइगेमी के केस में सजा हो जाएगी? पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में एफआईआर में दूसरी मैरिज के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं की हैं। ना ही ये मेंशन किया है कि दूसरी मैरिज पूरे रीति रिवाज और रस्मों से और सेरेमनीज करके परफॉर्म की गई है। तो क्या इन सब के अभाव में ये मान लिया जाएगा कि पति ने बाइगेमी का अपराध कर दिया है? क्या पति ऐसी एफआईआर को शुरू होने से पहले ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से खत्म करवा सकता है? दोस्तों, बाइगेमी के केस में पति या पत्नी को कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बाइगेमी के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी ने अपने पति के अगेंस्ट 498A, 494 बाइगेमी और सेक्शन 406 आईपीसी के तहत कंप्लेंट फाइल करी। पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में आरोप लगाया कि ससुराल में पति और उसके परिवार वालों के द्वारा उस पर अत्याचार किया जाता था, उसके साथ मार पिटाई की जाती थी, पैसे की डिमांड की जाती थी। पत्नी का यह भी आरोप था कि ससुराल वालों ने उसे इसलिए घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो एक बेटी को जन्म देने वाली थी। दोस्तों, इन आरोपों के अलावा पत्नी ने पति पर एक और गंभीर आरोप भी लगाया। पत्नी का कहना था कि ससुराल से निकाले जाने के बाद पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से पति को एक बेटी भी हुई। इसके अलावा पत्नी ने दूसरी शादी के बारे में और कोई भी डिटेल्स अपनी कंप्लेंट में नहीं दी थी। दोस्तों, क्योंकि मामला 498 का भी था, 494A और 406 का था, तो ऐसे में पुलिस के द्वारा पत्नी की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तो उसके बाद पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट यानी कि चालान कोर्ट में पेश कर दिया। और जैसे ही चालान कोर्ट में पेश हुआ तो पति और उसके परिवार वालों के द्वारा इस केस को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों, बाइगेमी के केस में दूसरी मैरिज को प्रूव करना सबसे इम्पॉर्टेंट है और दूसरी मैरिज को प्रूव करने का एक ही तरीका है कि ये प्रूव किया जाए कि दूसरी मैरिज जब की जा रही थी, यानी कि जब वो परफॉर्म की जा रही थी, उस समय जो भी रीति रिवाज थे, कस्टमरी सेरेमनीज थी या रिचुअल्स थे, वो पूरी तरह से निभाए गए, रस्में सारी निभाई गई, तभी वो दूसरी मैरिज मानी जाएगी। अदरवाइज दूसरी शादी कानूनी रूप से मानी ही नहीं जाएगी और बाइगेमी प्रूव नहीं होगी। दोस्तों, हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया पत्नी ने केवल दूसरी शादी के बारे में जिक्र किया और उस बच्चे होने की बात का मेंशन किया,
लेकिन वो दूसरी शादी सही तरीके से की गई थी, उसमें सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया था, इसके बारे में कहीं भी पत्नी ने कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। ऐसे में हाईकोर्ट का कहना था कि पति पर 498 तो चल सकता है, लेकिन 494 यानी कि बाइगेमी का अपराध नहीं बनता, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स ही पूरे नहीं होते। हाईकोर्ट ने पति पक्ष को रिलीफ दिया और बाइगेमी के सेक्शन को खत्म कर दिया, केवल 498A में केस को चलाने के आदेश दिए। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना था कि इस केस में अभी केवल पुलिस के द्वारा फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई है और अभी मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट पर संज्ञान भी नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि क्वैशिंग के दौरान एफआईआर में क्या एलिगेशन लगाए गए हैं या इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या एविडेंस, क्या मटेरियल कलेक्ट किया गया है, केवल उसके बेसिस पर ही क्वैशिंग हो सकती है। इसके अलावा दूसरी मैरिज के दौरान क्या जरूरी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया या नहीं किया गया, ये सब ट्रायल का मामला है, इसे क्वैशिंग के समय में नहीं देख सकते हैं। और जब तक ट्रायल नहीं हो जाता, एविडेंस सामने नहीं आ जाते, तब तक इस बारे में कि जरूरी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया या नहीं किया गया, इसके बारे में पहले से ही डिसाइड करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसी पति पर बाइगेमी का केस बनता है और अभी ट्रायल का मामला होगा कि वो एलिगेशंस प्रूव होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और पति पक्ष पर फिर से 494 बाइगेमी के केस को चलाने के आदेश दिए गए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में क्या लिखा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर पत्नी ने दूसरी शादी के रिगार्डिंग कोई भी प्रूफ नहीं दिए हैं या दूसरी मैरिज के दौरान क्या सेरेमनीज परफॉर्म की गई हैं, उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, डिटेल्स नहीं दिए हैं, तो यकीन मानिए कि बाइगेमी के केस में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जब तक दूसरी मैरिज प्रूव नहीं होगी तब तक बाइगेमी प्रूव नहीं होगी। लेकिन इसके लिए पति को केस के ट्रायल से गुजरना ही पड़ेगा, यानी कि जहां पर प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी एलिगेशन लगाए गए हैं, तो वहां पर इनिशियल स्टेज पर बाइगेमी के केस को खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसे मेरिट्स पर जीतना आसान है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।